हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल और आज मैंने एक ऐसा स्टॉक फाइंड आउट किया है जो डील करता है एनर्जी सेक्टर में। कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। पावर सेक्टर का लेन देन होता है इस सॉफ्टवेयर में और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है एज अ फीस। ये काफ़ी अच्छी फीस अर्न करता है और इसका प्रॉफिट डे बाय डे मुझे इंक्रीमेंट में ही दिखता है। इसका प्रॉफिट मुझे बहुत ज़्यादा डाउन मोमेंट्स में नजर नहीं आया। मतलब आज अगर इसने 1 करोड़ रुपए कमाए एज एन एग्जाम्पल, तो कल या पिछले कुछ समय बाद 6 महीने 8 महीने बाद इसने 1.5 या 2 करोड़ रुपए कमाया होगा। पर ये स्टॉक ऐसा नहीं कि आज इसने 1 करोड़ रुपए कमाया तो कल ये 30 लाख या 50 लाख या 80 लाख पे आ जाए। तो ये स्टॉक काफ़ी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन करके रखी है। कंपनी की वेबसाइट से मुझे एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है, कंपनी बेसिकली किस में डील करती है, क्या क्या सर्विस ये प्रोवाइड करती है। तो इसके प्रोडक्ट्स में जाके देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स में देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि जैसे अपन इक्विटी में लेन देन करते हैं वैसे ही यहाँ पे एनर्जी सेक्टर्स में लेन देन होता है। वो पावर सेक्टर्स में होता है, जैसे कि किसी ने 1 मेगावाट खरीद लिया, 1 मेगावाट सेल कर दिया। इस टाइप से कंपनी को हर तरफ से पैसा आने वाला है। मतलब प्रोडक्ट्स में लेन देन करेंगे तो भी, मेंबरशिप्स करेंगे, आप मेंबरशिप्स लेंगे उसमें भी आएगा। इसकी जो टेक्नोलॉजी एंड सर्विस है वो भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सचेंज ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, मतलब ओवरऑल कंपनी ने अपने आप को फुल तरीके से डेवलप कर चुकी है। कंपनी इवन एनर्जी सेक्टर्स में भी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में भी वर्क कर रही है। ओवरऑल कंपनी अपने आप को फुल्ली डेवलप कर चुकी है एज एन एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में कंपनी मोनोपोली है, जैसे IRCTC है वैसे IEX है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, मोनोपोली भी है और 52 वीक्स लो के आसपास खड़ा हुआ भी स्टॉक है। इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 12,000 करोड़, 52 वीक्स लो है 134 और करंट प्राइस है 139। मतलब ये अपने करंट लो के पास ही खड़ा हुआ है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा देता है, 1.44। डिविडेंड यील्ड, अगर कोई ग्रोइंग स्टॉक है और जिसमें आपको डिविडेंड यील्ड आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर आप जिसको आप बाय कर लेते हैं 139 रुपीज़ में और मान लेते हैं, जो मुझे पूरी उम्मीद है ये बहुत जल्दी स्टॉक आपको अपने 52 वीक्स को ब्रेक करते नजर आएगा। मतलब ये 300 अबाव जाएगा। ये कब जाएगा ये तो मैं नहीं जानता, ये भगवान जी बता सकते हैं। पर हाँ, जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स है, जिस तरीके के कंपनी के टेक्निकल है, उससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में 5 से 10% तो मिलेगा ही, लॉन्ग टर्म में भी अपन को बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और कंपनी डिविडेंड यील्ड भी दे रही है। तो आप ये मान के चलिए कि मैंने 2% की एक FD बना दी। अगर आप कोई ग्रोइंग स्टेज, कोई ग्रोइंग कंपनी में 2% की FD आपको मिल रही है और वो कंपनी पैसा कमाएगी तो आपको भी देगी, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। कंपनी के प्रोस पढ़ लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड पे आउट है और सेल्स ग्रोथ भी है। मतलब कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, सेल्स भी इंक्रीमेंट है, डिविडेंड भी दे रही है और कर्जा भी नहीं है। मतलब हर चीज़ में ये प्लस है। उसके बाद स्टॉक डाउन है। स्टॉक डाउन है मतलब वो टेम्पररी है। अप मूवमेंट्स हमेशा परमानेंट रहेगा ये स्टॉक का, क्योंकि ये स्टॉक अपने आप में काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आता है। जिस तरीके से मैं इसके प्रॉस पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से इसके मैंने फंडामेंटल्स चेक कर रहा हूँ, जिस तरीके से इसकी वेबसाइट है, जिस तरीके से इसका टेक्निकल चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, मुझे ये कंपनी में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका ROCE 63% है, सेल्स 95। क्वार्टरली प्रॉफिट इस बार डाउन हुआ है। इस बार क्वार्टरली प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टरली प्रॉफिट। मतलब ये इसलिए डाउन दिख रहा है आपको। इसको कमाना था 85 करोड़ रुपीस, पर इसने कमाया 70 करोड़ रुपीस। मतलब अगर आपने 1 रुपया 2 रुपया कम कमा लिया इसलिए वो माइनस में दिखा रहा है। पर ये कंपनी घाटे में नहीं है, ये कंपनी घाटे में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। बस हाँ, इस बार थोड़ा कम कमा लिया, पर इसका मतलब नहीं हर बार ये कम कमाएगी। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 2022 में 98 थी, अभी 95 है। एक्सपेंसेस 17 जो 16 में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81 जो 79 में है। मैं इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81 जो 79 में खड़ा है, मतलब इसका हार्डली 2% मेरे को लग रहा है कम हुआ है। पर स्टॉक प्राइस 50% अबाउट डाउन हुआ है। तो इतना तो मुझे नहीं लगता कि होना भी चाहिए था, पर जिस तरीके से ये डाउन हो गया है तो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ेगा। इसकी सेल्स ग्रोथ में आ जाते हैं। 317 से अभी 419 पे चल रही है सेल्स ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 259 से 353 के आसपास है। मतलब दोनों बुलिश पोजीशंस पे हैं। नेट प्रॉफिट 213 से 300 में आ गया, 299 में। CAGR कंपनी का चेक करेंगे, हर बार 20% अभाव है, इस बार -49% है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम ये 50 को तो कवर करेगा ही। मतलब ये अपने आप को जीरो तो न्यूट्रल तो करेगा ही करेगा।
तो यहाँ से तो ये एज पर CAGR 50% रिटर्न दिख रहा है, पर मैं जो टेक्निकल में देखा हूँ मुझे नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी 160 को क्रॉस करेगा। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 13% है, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है 49%। कंपनी ने कोई भी स्टेक डायल्यूट नहीं किया है लास्ट 2 ईयर से। कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है 33 से 179, कंपनी के पास कैश अच्छा जमा आ रहा है। डेटर्स डेज इनकी इंप्रूव हुए हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कैश फ्लो भी है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। एक डेटर डेज इसका नेगेटिव दिख रहा है, तो हाँ मैं इसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ, पर ये काफ़ी हैवी मायने में है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में रखना कि हाँ इसके डेटर डेज बहुत ज़्यादा ही, मतलब 4 से सीधा 75 है। FIS ने ऑलमोस्ट 15 से 20% अपना स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है, और DIS ने इसका स्टेक 5% से इंक्रीज किया है। ओवरऑल इसमें पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा हुई है, तो ये सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया डिटेल्स, सेकंड इसमें FIS की काफ़ी हैवी सेलिंग हुई है, और DIS ने उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं लिया अपना, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसके तरफ से आया? पब्लिक की तरफ से आया। वही एक रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से जो इतना डाउन हुआ है। तो ये अप मूवमेंट्स होगा, पर जो मैं सोच रहा था कि बहुत तेज़ी से होगा, तो मुझे लग रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं होगा, पर धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करेगा, पर अप मूवमेंट्स में ये ज़रूर ग्रोथ करेगा। आइए इसके टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा था, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये मुझे 134 इसका एक फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, और मैक्सिमम बहुत ही रेयर डाउन साइड में इसका 121 दिख रहा है, मतलब ये 121 के नीचे तो नहीं जाएगा। अप मूवमेंट्स इसका चेक कर लेते हैं। अप मूवमेंट्स इसका फर्स्ट दिख रहा है 156 एंड सेकंड दिख रहा है 182, मतलब यहाँ से 5 से 10% का अप मूवमेंट्स आएगा ही आएगा, और कुछ समय बाद 20% का रिटर्न भी आ सकता है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है रिस्क रेशियो अगर इसका चेक किया जाए तो डाउन मूवमेंट्स 10 रुपीज़ का ही है मैक्सिमम, एंड अप मूवमेंट्स इसका 20-30 रुपीज़ का है, मतलब 10 पॉइंट डाउन हो सकता है, और देगा तो 20 से 30 पॉइंट देगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्टॉक मैंने पुराने प्राइस में बाय किया था, और पुरानी प्राइस से मैंने इसे होल्डिंग करके रखा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक है, और मैं इसमें अभी भी बुलिश हूँ, आगे भी बुलिश हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसमें बुलिश ही हूँ। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये कंपनी को मुझे अपने पोर्टफोलियो से हटाना चाहिए, या ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अक्सर मैं तब हटाता हूँ कोई भी कंपनी को जिसका प्रॉफिट कम हो रहा हो, या जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हो, या जिसने कुछ ऐसे एक्विजिशंस कर लिए जो उनके पोर्टफोलियो से बाहर है, मतलब जो एनर्जी सेक्टर में डील करती है और उसने अचानक से एक्विजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ अलग वाइस वर्सा इन्होंने खेल लिया, तो मैं उस कंपनी से हट जाता हूँ। ये मेरी मतलब सोच है, ये मेरा मानना है कि कोई कंपनी जिसमें डील करती है पहले वो उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना बड़ा कर ले अपने पूरे पीयर कॉम्पिटिटर से, उसके बाद वो कुछ नए फील्ड में जाने की सोच है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरीके से अपने चेक किया कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का टेक्निकल, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी क्या एग्जैक्टली करती हैं, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी में आपको पोजीशंस लेनी चाहिए। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो भी मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये एक एजुकेशन पर्पस है, कोई भी इसमें सेल एंड बाय की मेरी राय नहीं है। क्या मैं कर रहा हूँ, मेरे क्या व्यूज़ हैं, मैं बस वो पोस्ट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।